क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कंपोजिट नंबर है या नहीं है ये टर्म। क्लियर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, पहले तो वो कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर वो चुनिंदा नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं जो कि केवल 1 से या खुद से डिवाइड होते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। पूरी तरह से डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 है, तो 2 केवल 1 से और 2 से डिवाइड हो रहा है। इसके बाद 3, ये 1 और 3 से डिवाइड होता है। 5, ये 1 और 5 से डिवाइड होता है। 7, ये 1 और 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये वो चुनिंदा नंबर है जो कि प्राइम नंबर होते हैं और केवल 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब रही बात कंपोजिट की। कंपोजिट कौन से नंबर होते हैं? 1 को छोड़ के, ध्यान से सुनना ये चीज, 1 को छोड़ के जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। ठीक है, 1 ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा, तो 1 को छोड़ के जितने भी नंबर बचे हुए हैं जो प्राइम नहीं है वो कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर। अब मेनली कंपोजिट नंबर दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से पढ़े हम, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होने के अलावा भी अदर किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। 1 और खुद से डिवाइड होने के अलावा अदर नंबर से डिवाइड होते हो। अब जैसे ये है, एक नंबर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये 2 टर्म दे रखी है, कॉमन आ रहा है इसमें 13, 7 × 11 + 1। सॉल्व नहीं करना हमें, बिना सॉल्व किए बताना है कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे 13 आ रहा है, कॉमन बाहर। अगर मैं चाहूं तो इसको 13 से डिवाइड करूं तो 13 से 13 कट जाएगा, मतलब डिवाइड हो रहा है। ये लिख देना, इज डिविजिबल बाय 13, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अगर कुछ कॉमन आ रहा है मतलब कंपोजिट नहीं आ रहा तो प्राइम। सेम ऐसे जैसे ये है, एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, टर्म डिसाइड होती है प्लस माइनस के साइन से। जहां प्लस या माइनस का साइन आ गया वहीं पर ही टर्म दूसरी हो जाएगी। तो इन दोनों में देखा जाए 5 कॉमन आ रहा है, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ये टर्म आ गई, डिवाइड हो रहा है 5 से। इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर। तो इस टाइप से लिखना है, एक नंबर में आता है वैसे तो ये। ठीक है, और इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, थोड़ा ध्यान से समझना दोनों क्वेश्चन को। पहला, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें एक सर्कुलर पाथ है इस टाइप का। ठीक है सर, ये तो सर्कल है ही नहीं बेटा, मैनेज कर लो इससे। ठीक है, सर्कुलर पाथ है सर्कुलर पाथ है अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को इसको कंप्लीट करने में, पूरा यहां से शुरू किया और यहीं पर ही वापस आई, तो उसके लिए उसको लग रहा है 18 मिनट। सोनिया को लग रहा है 18 मिनट। ठीक है, दूसरा रवि, सोनिया रवि टेक 12 मिनट। रवि इसी चीज को कंप्लीट कर रहा है 12 मिनट में। ठीक है, सोनिया को पूरा राउंड कंप्लीट करने में लग रहे हैं 18 मिनट और रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। ठीक है, सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट सेम टाइम। इंपॉर्टेंट बात है ये, इसमें बोल रखा है सेम पॉइंट पे और सेम टाइम पे दोनों ने स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब दोनों ने अगर यहां से सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एक तेज भाग रहा है एक धीरे भाग रही है, तो दोनों दोबारा से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे किस टाइम पे मिलेंगे वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इन टाइप के क्वेश्चन में या तो हमें एलसीएम निकालना होता है या फिर हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये बड़े ध्यान से सुनना,
अगर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो कभी इस टाइप के क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। ठीक है, दो चीजें होती हैं, या तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो इन दोनों टर्म से बड़ा होगा या फिर इन दोनों से छोटा होगा, यही दो चीज हो सकती है। ठीक है, या तो इससे बड़ा होगा या दोनों से छोटा होगा। अब इस केस में क्या होगा आंसर वो देखना है। अगर दोनों राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, एक 18 में एक 12 में, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो कम से कम एक राउंड के तो बाद ही मिलेंगे, एक राउंड से पहले तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि दोनों ने यहां से स्टार्ट किया। ये चीज अपने दिमाग में इमेजिनेशन करो, आप और आपका फ्रेंड साथ में भाग रहे हैं। ठीक है, राउंड कंप्लीट हुआ, आपके साथ आपके फ्रेंड ने भागना शुरू किया, तो कम से कम जब आपका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा या आपके फ्रेंड का एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मिल पाओगे आप, उससे पहले तो मिलोगे नहीं। अन्यथा आप बीच में से काट के निकल जाओ वो बात अलग है, लेकिन एक पूरा राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा उसके बाद ही आप मिल पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको मिलना है तो कम से कम एक राउंड कंप्लीट करना ही पड़ेगा, मतलब जो टाइमिंग आएगा वो इन दोनों वैल्यू से बड़ी आएगी। ठीक है, आंसर जो आएगा हमारा वो हाईएस्ट आएगा इन दोनों से। ठीक है, और ये चीज मैंने बता रखी है लास्ट वीडियो में कि अगर हाईएस्ट आता है तो हम निकालते हैं एलसीएम और लोएस्ट आता है तो हम निकालते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो इस केस में हमें निकालना है एलसीएम क्योंकि वैल्यू जो आएगी वो हाईएस्ट आएगी। तो सबसे पहले हमें दिमाग में यही देखना है कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो हाईएस्ट होगा या लोएस्ट होगा। अगर हाईएस्ट होगा तो एलसीएम निकाल दो और डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दो, और अगर लोएस्ट होगा तो हमें उसमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें फाइंड करेंगे हम एलसीएम इसका, 18 को लिखेंगे 2 की पावर 1 3 की पावर 2, 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 3 की पावर 1, एलसीएम आ जाएगा इसमें 2 की पावर 2 3 की पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, वैल्यू आ जाएगी 36 मिनट। तो दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे, दोबारा 36 मिनट पे मिलेंगे। ठीक है, दोबारा दोनों एक दूसरे को 36 मिनट पे मिलेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि सोनिया जब तक कितने राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी तो टोटल 36 मिनट, एक राउंड में 18 लग रहे हैं तो 2 राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी सोनिया। जब तक बोला जाए रवि कितना टाइम कितने राउंड कंप्लीट कर चुका होगा तो 12 के हिसाब से 36, रवि 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा जब जाके ये दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो कि वैल्यू जो आ रही है वो बड़ी आएगी या छोटी, बड़ी में एलसीएम निकाल दो, छोटी में एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, अब इसी के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले समझना और देखना आंसर बड़ा आएगा या छोटा, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन करेंगे। इफ द लेंथ ऑफ अ बोर्ड, एक बोर्ड है इस टाइप का, मास्टर जी का व्हाइट बोर्ड, ठीक है, उसकी लेंथ जो है 12 मीटर, अ वॉल इज 30 मीटर लॉन्ग, एक दीवार है उसकी लेंथ 30 मीटर है, एंड अ टेबल इज 15 मीटर, और एक टेबल की लेंथ जो है वो 15 मीटर है। वी नीड टू मेजर इट विद अ स्टिक, एक स्टिक से हमें उसको मेजर करना है। सपोज करो कि जैसे इस बोर्ड को मेजर किया मैंने तो 8 स्टिक से मेजर हो गया, 8 बार में पूरा मेजर हो गया। ठीक है, टेबल को मेजर किया तो 4 बार में या 10 बार में ये मेजर हो गया, वॉल को मेजर किया तो 30 बार में मेजर हुआ। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमें फाइंड करना है कि हमें स्टिक से जो जिस स्टिक से उसको मेजर कर रहे हैं उस स्टिक की लेंथ कितनी होगी। सपोज करो ये एक स्टिक है, नहीं सर ये तो मार्कर है, नहीं बेटा स्टिक है, फिलहाल के लिए मान लो कि ये एक स्टिक है। इस स्टिक से हम इसको मेजर करेंगे, इसकी लेंथ अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो छोटी होगी। ठीक है, इसकी लेंथ इसके कंपैरिजन में छोटी है, छोटी में हम फाइंड करते हैं एचसीएफ। 12, 15 और 30 का एचसीएफ फाइंड कर दो। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो आ रही है वो लो आ रही है, लोएस्ट आ रही है, एचसीएफ फाइंड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसी टाइप से देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। ठीक है, रीड करने के बाद देखो कि हमारा जो ओवरऑल आंसर आ रहा है वो बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। बड़ा आ रहा है तो एलसीएम निकाल दो, छोटा आ रहा है तो एचसीएफ निकाल दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं कई बार और अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, केवल देखो कि आंसर बड़ा आ रहा है तो एलसीएम, आंसर छोटा आ रहा है तो एचसीएफ। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
अब इस पार्ट का लास्ट एक टॉपिक छोटा सा, ये वैसे तो रिड्यूस हो गया है लेकिन फिर भी एक नंबर में आने के चांसेस रहते हैं, तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि ये चीजें हम 8-9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला टॉपिक रैशनल और इरैशनल क्या होता है। ठीक, रैशनल नंबर अगर बेसिक डेफिनेशन हम बताएं तो वो टर्म जो P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज हो सकती है। ठीक है, जो भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज हो सकते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, जैसे कि 3/2, 1/4 या फिर 4 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक एग्जांपल है रैशनल नंबर के। ठीक है, और भी जैसे 0.25 पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 चेंज हो सकता है। 6.7 पॉइंट हटाया अपॉन में एक 0 10। ठीक है, तो ये सारे बेसिक नंबर है जो रैशनल नंबर कहलाते हैं, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, एक टर्म पड़ी होगी इनफाइनाइट। अगर नीचे 0 आ जाता है तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गया रैशनल नंबर की बात। अब आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर इसके जस्ट अपोजिट, जो P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते वो इरैशनल नंबर। ठीक है, जो हो सकते हैं वो रैशनल, जो नहीं हो सकते वो इरैशनल। इसके कुछ एग्जांपल हम बताएं, जैसे कि √23 ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगर मैं लिखूं √25, 25 होता है 5 का अंडर रूट, ये आ जाएगा रैशनल में। ठीक है, तो जो रूट सॉल्व नहीं हो सकते वो इरैशनल, जो हो सकते हैं वो रैशनल। जैसे 2√3, ठीक है, 0.121212 डैश। ठीक है, और बात करें 0.101001001000, ये आ गया इरैशनल नंबर। तो ये सारे इरैशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। पाई ये इरैशनल नंबर, 2 + √2 ये इरैशनल, मतलब जहां पे ऐसा रूट आ जाए जो सॉल्व नहीं हो सकता, या जहां पे पाई की टर्म आ जाए, या जहां पे इस टाइप के डैश वाले नंबर आ जाए, वो इरैशनल कहलाते हैं। जैसे 7.1 बार लग गया मतलब रिपीट होगा ये 7.11111 डैश। ठीक है, तो ये सारे इरैशनल नंबर कहलाएंगे। आगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो एक तरह से रैशनल नंबर ही होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो सके। ठीक है, जो डिवाइड हो सके। जैसे 2/5 हम पॉइंट में डिवाइड करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे डिवाइड किया 2 से 5 को 0.4 डिवाइड हो गया पूरी तरह से, लास्ट में आ जाएगा 0, मतलब डिवाइड हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। जैसे हमने लिखा 2 और अपॉन में 8 डिवाइड करेंगे 0.2 टाइम में 16, 4 5 टाइम में 40। ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2/8 की वैल्यू आ जाएगी 0.25। ठीक है, तो जहां पे लास्ट पे डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, टर्मिनेट हो रहा है वो नंबर, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जहां पे 0 नहीं आ रहा वो नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 1 3 से डिवाइड किया, 0.0 लगा, 3 टाइम में 9, 1.0 3 टाइम में 9, फिर पॉइंट का 0, फिर 3 टाइम में 9, चलती जा रही है गाड़ी। ठीक है, ये 3 कंप्लीट आता जा रहा है दोबारा से 0.333 या फिर 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, तो जहां पे लास्ट पे 0 नहीं आ रहा वहां पे उन नंबरों को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल। सेम रैशनल ही टर्मिनेटिंग कहलाते हैं, इरैशनल नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर तक बहुत आता था, इस साल भी चांसेस देखो लग रहे हैं क्योंकि कोर्स रिड्यूस हुआ है, लेकिन बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए हमें। ठीक है, कोई भी एक नंबर दे दिया जाएगा, जैसे हमें दे दिया 24/9 या फिर 24/10 या फिर 24/20, ये नंबर दे दिए। इनको हमें बिना डिवाइड किए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है
या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। समझना है कॉन्सेप्ट, नीचे वाले का एलसीएम लिया, ये आएगा 3 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें नीचे वाले का एलसीएम लिया। अब ध्यान से सुनना, अगर नीचे 2 की पावर या 5 की पावर आ रही है, या दोनों की ही पावर आ रही है, 2 या फिर 5 या दोनों की पावर, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू आ रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहाँ पे 2 और 5 की पावर आ रही है टर्मिनेटिंग, 2 और 5 की पावर आ रही है टर्मिनेटिंग, 3 की पावर आ रही है नॉन टर्मिनेटिंग। और लिख दिया मैंने 24 अपॉन 2 की पावर 3 टर्मिनेटिंग, 25 अपॉन 5 की पावर 1 टर्मिनेटिंग, 25 अपॉन 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 नॉन टर्मिनेटिंग। तो जहां पे 2 और 5 की पावर आ रही है तो टर्मिनेटिंग, इसके अलावा कुछ भी आ रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो एक नंबर में इस टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड चीजें कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।